नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि दोस्तों आप एक दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, कुष्ठ अवस्था कोई से भी एक पेंशन धारक हैं और आपके पिछले 3 महीने से 6 महीने से आपके बैंक खाते में पेंशन की कोई भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेंशन धारक खबर में सरकार ने पेंशन को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। जिनके बैंक खाते में पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन्हें जल्द से जल्द कुछ महत्वपूर्ण काम करने होंगे ताकि उनके बैंक खाते में पेंशन के 3 हज़ार रुपये किस्त पहुंच पाए। और जिन पेंशन धारकों की पेंशन रुकी हुई है पिछले 3 महीने से, 6 महीने से या 7 महीने से, तो उनको भी लाभ प्राप्त हो जाए। कौन से वे कार्य है, कहाँ पर जाना होगा, कौन से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में बताने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। सबसे पहले आपको बताएंगे सरकार सभी की पेंशन कब तक ट्रांसफ़र कर सकती है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको बताएंगे कि किन लोगों को यह लाभ दिया जा रहा है और किन लोगों को नहीं दिया जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें बताया गया है कि जुलाई के महीने में जिस भी पेंशन लाभार्थी की पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई है उन सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और दोस्तों कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को शामिल किया गया है। जिस किसी भी पेंशन रुकी हुई है, जिसकी पेंशन लाभार्थी की, उनकी पेंशन सरकार अगस्त के महीने से ही ट्रांसफ़र करना शुरू कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसे कि आप भली भांति जानते हैं, सरकार इस बार जिलेवार पेंशन को ट्रांसफ़र करने में लगी हुई है। यह कारण है कि अभी तक सभी की जो पेंशन है वह नहीं मिल पाई है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त के महीने के अंत तक सभी को पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये किस्त बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग का यह भी कहना है कि यह पेंशन सभी को दी जाएगी, केवल अपात्र पेंशन धारक को छोड़कर, क्योंकि जो अपात्र थे ई-केवाईसी कराते समय उनकी पेंशन को हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है। जो गलत तरीके से गलत दस्तावेज बनाकर जाल साजिश करके पेंशन को प्राप्त कर रहे थे, अब उन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिस पेंशन धारक ने अपनी पेंशन का ई-केवाईसी, बैंक खाते का सत्यापन और अपने आवेदन फार्म में जो गलतियां हो रही थी, उनके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, यदि उन्होंने अभी तक वह गलतियां नहीं सुधारी है तो ऐसे पेंशन लाभार्थियों को पेंशन के कोई भी किस्त ट्रांसफ़र नहीं जारी की जाएगी। उनके बैंक खाते में कोई भी पैसा नहीं भेजा जाएगा, ना तो अब भेजा जाएगा और ना फिर बाद में भेजा जाएगा। अब दोस्तों जिस पेंशन धारक ने अपनी पेंशन का ई-केवाईसी का कार्य भी पूरा करा लिया है, बैंक खाते का सत्यापन भी पूरा करा लिया है और जिस पेंशन धारक के आवेदन फार्म में गलतियां हो रही थी, उनके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में कोई भी छोटी मोटी गलतियां, मेल है या फीमेल है, यदि उन्होंने अपनी गलतियां भी सुधार ली है, यदि उन्होंने अपनी गलतियां सुधार ली है फिर भी उनके बैंक खाते में पेंशन के 3,000 रुपये किस्त नहीं पहुंच पा रही है और रुकी हुई जो उनकी किस्त है 6 महीने की, 7 महीने की, उसका भी लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को एक काम जल्द से जल्द पूरा कर लेना होगा। कौन सा वे कार्य है दोस्तों, कौन सा वे कार्य जो पेंशन लाभार्थियों को करना है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले पेंशन धारक को अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन करना है। दोस्तों आईडी लॉगिन करने के लिए सबसे पहले पेंशन धारक के पास पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या होना चाहिए। आवेदन करते समय जब दोस्तों आपने अपनी पेंशन के लिए आवेदन किया था तो वहाँ पर आपने एक मोबाइल नंबर भी दिया होगा, वह मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए। यानी कि पहला दस्तावेज है और दूसरा दस्तावेज है पेंशन आईडी को लॉगिन करने के लिए, ये 2 दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। जैसे ही दोस्तों आप अपनी आईडी लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का अगला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप ये देखिएगा, जो पहला स्टेप है आवेदन की स्थिति में बताया गया है। पहले स्टेप में एप्लीकेशन फॉर फिल्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो आपने गलतियाँ सुधारी थी वह तो दोस्तों आपकी अच्छी तरह से पूरी हो गई है। अब दूसरे स्टेप में यानी कि जो आपका पेंशन फाइनली लॉक्ड है ये भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों आप कह रहे थे कि हमारी पेंशन की जो ई-केवाईसी है वह पूरा हो चुका है, तो दोस्तों आपको आईडी लॉगिन करके यही चेक करना है।
दोस्तों जो ये पेंशन धारक ये बता रहे थे कि हमारी पेंशन की जो आईडी है यानी कि पेंशन ई केवाईसी है वह पूरा ही हो चुकी है। लेकिन दोस्तों जब हमने यहाँ पर देखा कि इन व्यक्तियों की आईडी यानी कि पेंडिंग है, वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है इनका आधार का, तो दोस्तों इन्हें अपना वेरिफिकेशन कराना था। तो दोस्तों फिर उन्होंने अपना वेरिफिकेशन करा लिया है। वेरिफिकेशन कराने के बाद दोस्तों उनके सामने कुछ फिर इस प्रकार से ऑप्शन आया, जैसे दोस्तों फिर उन्होंने अपनी पेंशन का ई केवाईसी पूरा करा लिया, तो दोस्तों उनका आधार वेरीफाइड भी सक्सेसफुली हो चुका है। यानी कि पहला कार्य पूरा हो चुका है, दूसरा भी पूरा हो चुका है और दूसरे भी कार्य पूरा हो चुका है। यानी कि जो आवेदन की स्थिति थी वह बिल्कुल सही कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों दो तरीके हमने यहाँ पर आपको बता दी कैसे कैसे आप चेक करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जैसे आप नीचे आइएगा, यहाँ पर जिस भी पेंशन का आप प्राप्त कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देखना है PFMS, इसी के माध्यम से ही सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर आपको स्टेटस देखना है, यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस इज़ एक्सेप्ट फ्रॉम PMS। अगर यदि आपके में यह लिखा मिल गया तो दोस्तों यहाँ तक तो आपकी जानकारी बिल्कुल सही है, आपके आवेदन फार्म में कोई भी गलतियाँ नहीं हो रही है। अब दोस्तों फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद दोस्तों जैसे आप नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा बैंक का विवरण। दोस्तों बैंक के विवरण में आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको अपने बैंक का नाम देखना है। फिर दोस्तों आपको देखना है कि वह बैंक आपका कहाँ पर है, आपका ब्रांच यानी कि नेम ऑफ ब्रांच, बैंक की शाखा का नाम क्या है वह आपको देखना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको अपने बैंक की पासबुक को उठाना है। उठाने के बाद दोस्तों फ्रंट पेज ओपन कर लेना है और वहाँ पर दोस्तों आपका IFSC कोड, आपको अपनी पासबुक में IFSC कोड देखना है। और दोस्तों जब आप अपनी आईडी लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन दिखाई दे रहा होगा, जैसे हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ से दोस्तों फिर यहाँ पर आपको एक IFSC कोड दिख रहा होगा, ये वाला। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है, हम किसी की जानकारी लीक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, इस वाले यानी कि आवेदन करते समय जब आपने IFSC कोड दिया था, तो यहाँ पर जो आपका IFSC कोड लिखा है आपको अपनी पासबुक से मिलान मिलाना है। यदि वह गलत पाया जाता है, दोस्तों मिलान मिलाने पर सही नहीं होता है, तो आपको क्या लिखा है यहाँ पर, प्रदर्शित किया गया IFSC कोड आपके IFSC कोड से अलग है, कृपया अपने संबंधित जिला समाज कल्याण में संपर्क करें। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको अपने जिला समाज कल्याण में चले जाना है अपना आधार कार्ड लेकर, और दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं ना, तो आपको इस प्रकार से चेक करना है। यदि आपकी भी यह गलतियाँ हो रही है तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर चले जाना है और इनको दिखा देना है। फिर दोस्तों वहाँ पर जाकर आपका संशोधन पूरा हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपका यह बिल्कुल सही पाया जाता है, कोई भी गलती आपके आवेदन फार्म में नहीं है, तो दोस्तों फिर 101% आपके बैंक खाते में पेंशन का जो पैसा है वह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत फिर आपके सामने नहीं आए। बस दोस्तों आपको कुछ इंतज़ार करना होगा, कुछ वेट करना होगा, लेकिन 101% आपके बैंक खाते में पेंशन की जो पैसे हैं, धनराशि है, आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।